गाइस आई एम भविष्य फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है जनरल कंडीशन ऑफ टॉर्चर्स लायबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जनरल कंडीशन में पढ़ते हुए टॉर्चर्स लायबिलिटी की सबसे पहले आते हैं दो मेन पॉइंट, एक्ट ओमिशन, इंजरी या लीगल डैमेज। ये दोनों जो पॉइंट हैं वो यूनिवर्सल है टॉर्ट के लिए। किसी भी टॉर्ट में ये दोनों पॉइंट होने बहुत जरूरी है। तब तक टॉर्ट माना ही नहीं जाएगा जब तक एक्ट नहीं होगा या ओमिशन नहीं होगी या इंजरी नहीं होगी या लीगल डैमेज नहीं होगा। ये सारे टॉर्ट के अंदर ये यूनिवर्सल पॉइंट्स है, जनरल कंडीशन है टॉर्चर्स लायबिलिटी की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्ट और ओमिशन। An act or omission means a situation where a person commits an act which he is not expected to do or he must have omitted to do something which he was supposed to do। मतलब कि एक एक्ट, जैसे मैंने एक एक्ट कर दिया जो मुझे नहीं करना था और मेरी गलती की वजह से उस एक्ट की वजह से दूसरे पर्सन को डैमेज हुआ या चोट लग गई है, और वहीं अगर हम ओमिशन को पढ़ते हैं उसे हम एक्ट बोलेंगे। जैसे मैंने एक एक्ट कर दिया, मैं तेज गाड़ी चला रहा था और मेरी तेज गाड़ी चलाने के चक्कर में मैंने किसी और के साथ एक्सीडेंट कर दिया, तो ये मेरा एक्ट था, ये मैंने गलत करा, इससे मेरा एक एक्ट जो है वो टॉर्ट में बदल गया। और वहीं एक ओमिशन है, जैसे मुझे ये चीज करनी चाहिए थी वो चीज मैंने नहीं करी, उस चीज के चक्कर में किसी और की टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज हो गई है। इसे हम एक केस से और अच्छी तरह समझते हैं, ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर 1922। इस केस में क्या हुआ था कि मतलब जो ग्लासगो कॉर्पोरेशन थी वो एक पार्क रन कर रही थी। उसमें क्या था, उन्होंने उस पार्क के अंदर पॉइजनस ट्री थे, जिस पॉइजनस ट्री को उन्होंने प्रॉपर फेंसिंग से कवर नहीं करा था। उसमें क्या है, उसमें एक बच्चा चला जाता है उस पॉइजनस ट्री के बाद और उसके फ्रूट्स को प्लक करके खा लेता है। उस फ्रूट्स को वो जैसे खाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसमें कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल होता है कि मतलब तुम्हारी ये गलती थी, ये तुम्हें चीज करनी चाहिए थी, ये उन्होंने जानबूझ के नहीं करा कि उसमें बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन उनके ये एक ड्यूटी बनती थी कि वो प्रॉपर फेंसिंग करके रखे उस पॉइजनस एरिया, मतलब पॉइजनस ट्री जहां पे लगा तो उस एरिया के तरफ। इसलिए ये होता है ओमिशन हमारा। इंजरी एंड लीगल डैमेज। इंजरी और लीगल डैमेज से हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है इन दो वर्ड से, मतलब या तो मुझे इंजरी हो रही है या मेरा लीगली किसी चीज का डैमेज हो रहा है, मेरा वायलेशन हो रहा है लीगल राइट्स का। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, इन दिस द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट देयर हैज बीन एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट बाय द एक्ट और डिफेंडेंट, एंड when there is no violation of legal right no action will be arise under the law of tort। इसमें क्या है, प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना होगा कि उसका जो लीगल राइट है वो डैमेज करा गया डिफेंडेंट के द्वारा, और अगर लीगल राइट उसका डिफेंडेंट नहीं होता तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट से किसी भी लाइबिलिटी को लेके टॉर्ट अराइज नहीं हो सकता उसके अंदर। तो इसके दो लीगल मेन मैक्सिम है इसको समझने के लिए, इंजूरियस सिने डैमनम एंड डैमनम सिने इंजीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजूरियस सिने डैमनम। वैसे तो आप इन दोनों टर्म को आप देखोगे ये दोनों इंटरचेंज है, इन दोनों में तीनों वर्ड इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले इंजूरियस सिने डैमनम लिखा है इसके अंदर और उसमें लिखा है डैमनम सिने इंजीरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंजूरियस सिने डैमनो। इंजूरिया मीन्स वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। इंजूरिया मतलब होता है मतलब मेरे लीगल राइट का वॉयलेशन करना, उसे तोड़ना। और वहीं साइने डैमनो मीन्स विदाउट एनी डैमेज और लॉस, मतलब कि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है और मेरा कोई डैमेज नहीं हुआ है। मतलब इस पूरी टर्म को अगर हम पढ़े तो द वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज और लॉस इज नोन एज इंजीरियस सिने डैमनम। मतलब कि मेरा वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है बिना किसी डैमेज और बिना किसी लॉस के, इसे हम बोलेंगे इंजूरियस सिने डैमनम। इसे हम एक केस से और समझते हैं, जैसे मैंने को अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एशमे वर्सेस वाइट का केस। इसके अंदर क्या होता है, जो 1703 में हुआ था, इसमें एक एशमे होता है और एक वाइट होता है। एशमे वोट करने जाता है तो वाइट उसे रोक लेता है, तो वाइट उसे ये बोलता है कि मैं तुझे वोट नहीं करने दूंगा, उसे कैसे भी वो रोक लेता है। तो एशमे वाइट के ऊपर केस फाइल करता है, सिविल सूट फाइल करता है। तो वाइट वहां पे कोर्ट के अंदर ये कहता है कि इससे जो मैंने इसको रोका, इससे इसे कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, इसका कोई लॉस तो हुआ नहीं है, इसका कोई डैमेज तो हुआ नहीं, क्योंकि ये जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वो तो जीत गया है। तो कोर्ट वाइट को ये कहती है चाहे उसका लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुमने उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज करा है, इसलिए तुम्हें उसके डैमेजेस क्लेम करने पड़ेंगे। तो ये होता है इंजूरिया सिने डैमनो।
तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम पढ़ते हैं डैमनम सिने इंजीरिया। डैमनम सिने इंजीरिया मतलब कि डैमनम मींस डैमेज इन द सेंस ऑफ सब्सटेंशियल लॉसेस ऑफ मनी, कंफर्ट, सर्विस, हेल्थ एक्सेट्रा। और सिने इंजीरिया मींस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब इसका मतलब ये हुआ, डैमनम मींस मतलब कि हमारा लॉस हुआ है, हमारा मनी के रूप में लॉस हुआ है, हमारा कंफर्ट में हुआ है लॉस, हमारे को सर्विस में डैमेज आए हैं या हेल्थ में डैमेज है, किसी चीज में भी हमें डैमेज देना या हमें लॉस करना। और वहीं सिने इंजीरिया का मतलब, सिने इंजीरिया मींस विदाउट वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, मतलब कि बिना किसी वायलेशन के लीगल राइट का, इसका मतलब है सिने इंजीरिया इसके अंदर। तो डैमेज, ये पूरी टर्म का मतलब क्या हुआ, डैमेज विदाउट इंफ्रिंजमेंट और वायलेशन और ए ब्रीच ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट एक्शनेबल इज नोन एज डैमनम सिने इंजीरिया। मतलब कि डैमेज हुआ है बिना किसी इंफ्रिंजमेंट के, बिना किसी वायलेशन के और बिना किसी ब्रीच ऑफ लीगल राइट के, जिसमें प्लेंटिफ इज नॉट एक्शनेबल, मतलब कि प्लेंटिफ का कोई सूट फाइल करने का एक्शन नहीं बनता, उसे हम बोलेंगे सूट फाइल, मतलब कि उसका डैमेज क्लेम करने का एक्शन नहीं बनता, उसे हम बोलेंगे डैमनम सिने इंजीरिया। इसे हम एक केस से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 में ये केस हुआ था। इसमें क्या था, जो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल था उसके एक अपोजिट साइड में एक और स्कूल खुल जाता है, और जैसे अगर इसकी हम देखें, ये हमें लगाता है 100 रुपए पर इसकी जो ट्यूशन फीस है स्कूल की वो 100 रुपीज पर मंथ है, और वहीं पे एक जो इसका राइवल है वो 80 रुपीज पर में पढ़ाने लग जाता है। तो इससे जो है प्लेंटिफ का लॉस होता है। तो प्लेंटिफ क्या है, प्लेंटिफ इसके ऊपर सूट फाइल करता है अपने राइवल के ऊपर कि इसकी वजह से मेरे को अपनी ट्यूशन फीस कम करनी पड़ी और इससे मुझे लॉस हुआ। तो कोर्ट इसे ये कहता है कि उसने तुम्हारा कोई लीगल राइट तो इन्फ्रिंज करा नहीं है ना, क्योंकि उसने लीगली एक तुम्हारे अपोजिट में स्कूल खोला, उससे तुम्हारा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई एक्ट हुआ है ऐसा, ना कोई ओमिशन हुई ऐसी जिससे जो चीज उसे करनी चाहिए थी या जो चीज उससे गलती से हो गई जिससे कोई डैमेज उस तुम्हारा कोई अराइज होता हो। तो इसलिए कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि तुम्हारा इससे कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ तो तुम इसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था टोटल पूरा इसके अंदर केस। तो उसके अंदर ये हार जाता है और इसका राइवल जीत जाता है। Thank you so much. If you like my video, subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।